मणिपुर को लेकर के पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। जो घटना घटा है उससे देश शर्मिंदा है, भारत के प्रधानमंत्री शर्मिंदा हैं। कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि अगर आप लोग नहीं करते हैं तो अगली डेट पर हम सुनवाई करेंगे। क्या ऐसी घटना घटी है जो देश पूरा शर्मिंदा हो गया है? आइए जानते हैं। हमारे साथ चित्तरंजन जी हैं, सीके टीवी के रिपोर्टर हैं। चित्तरंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भैया जी। बताइए, मणिपुर में जो घटनाएं घटी है किस रूप में आप उसको देखते हैं? ये घटना बहुत ही गलत हुआ है, बहुत ही शर्मनाक घटा है। इस घटना से पूरा देश जो है अभी सहमा हुआ है। ऐसा घटना किसी और राज्य में न घटे, यही हम लोग चाहते हैं। लेकिन ये जो घटना घटा है बहुत गलत हुआ है। ज़रा सोचिए कि महिलाओं को नग्न करके रोड पर घुमाया गया, वो भी पूरे बेरहमी तरीके से। सोचिए, वो भी पुलिस के सामने, वो भी पुलिस के सामने। हाँ। सोचिए, और उस महिला को घुमाया गया जिसके पति कारगिल युद्ध लड़ा था, फौजी थे, कारगिल युद्ध लड़े थे। उन्होंने देश की सेवा किया था। हाँ। अपने देश की रक्षा के लिए, अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए सरहदों पर लड़ाई लड़े थे, दुश्मनों से लड़े थे, लेकिन अपने पत्नी को रक्षा नहीं कर पाए। दुश्मन से लड़ने शर्म की बात है, कितना शर्म की बात है, सोचिए जरा। और हमारे देश की सरकार है, अभी तक एक्शन लिया है इतना दिन बाद। जब ये मामला हुआ, पंचायत हुआ, उसके बाद कितना दिन बाद निर्णय लिया गया कि अब उस पर कार्रवाई किया जाए। लोग सोया हुआ है, सरकार सोया हुआ है, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कार्रवाई हो रहा है, कार्रवाई हो रहा है। क्या कार्रवाई हो रहा है? इतना मामला जो तूल पकड़े हुए है, मामला धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। और इस तरीके से मामला बढ़ते बढ़ते कोई और राज्य में न फैल जाए। डर तो इस 80 दिनों से दंगे फसाद हो रहे थे। ये तो 2 मामला सामने आया है, लेकिन कई ऐसी वहाँ की बेटियां हैं, बहनें हैं, माताएं हैं जिनके साथ इस तरह का कांड हुआ है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से बाहर नहीं आया। वहाँ नेट कट था, नेट आया है तब ये 80 दिनों से चल रहा था। 8 दिन में, 8 घंटा में मामला सुलट जाना चाहिए था, 8 दिन में खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन 80 दिन तक क्यों चला? कहीं ना कहीं किसी का साजिश है, और यह मामला को दबाना चाहिए, बल्कि इसको उठाना नहीं चाहिए। और इस पर सरकार को कड़ी एक्शन लेने की ज़रूरत है। हालांकि सरकार भी इस पर पहल कर रही है, जब कोर्ट से फटकार मिला है तब। तो सरकार पहल कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों संज्ञान लिए? वही तो बात है कि सरकार को पहले एक्शन ले लेना चाहिए था। पहले एक्शन नहीं सरकार ली, जिसके वजह से आज जो है उनको सुप्रीम कोर्ट से। मणिपुर में बीजेपी का सरकार है, बीजेपी डबल इंजन की सरकार है। वहाँ के राज्यपाल जो है वो बीजेपी के हैं, राष्ट्रपति जो है बीजेपी के हैं। फिर भी इतना विलंब क्यों हो रहा है? पहले भी लेटर दिया गया था, एक फटा हुआ लेटर आपको वायरल हो रहा है ना, आप देखें, फाड़ के फेंक दिया गया था। पहले भी इस पर संज्ञान लेने के लिए लेटर लिखा गया, लेकिन उसको संज्ञान में लोग महिला फाड़ दी। वो तो कह रहे थे हम इस्तीफा देने जा रहे हैं, एक महिला लिया फाड़ दी। ऐसा मुख्यमंत्री सुरक्षा में रहते हैं, महिला कैसे लेके फाड़ देंगे? सोचिए जरा, सोचने वाली बात है। आप ऐसे सोच सकते हैं, जनता को भी ऐसी समझ में आ रहा होगा, और लोग को भी समझ में आ रहा होगा। लेकिन ये जो घटना घटा, जो महिलाओं को नंगा कर करके रोड पर घुमाया गया, हालांकि कहने में भी मुझे शर्म आ रहा है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। और इस पर सुरक्षा बल हैं जो रात दिन तैनात हैं, और वहाँ के जो सरकार को भी कड़ी एक्शन लेने की ज़रूरत थी, लेकिन ये हुआ नहीं। आज वो जब ये 80 दिन हो गया, इससे पहले अगर इसको संज्ञान में ले लिया जाता, इससे पहले अगर वहाँ पर जो ये घटना घटा सरकार कड़ी एक्शन ले लेती, वहाँ पर सुरक्षा बल पहले से जो अभी तैनात है उस समय तैनात हो जाता, तो शायद आज ये घटना देखने को नहीं मिलता, जो पूरा देश देख रहा है, पूरा दुनिया में थू थू हो रहा है। सोचिए कि, और सबसे शर्म की बात तो ये है कि ये शर्म की बात है सुनील भैया, कि जो व्यक्ति सरहद पर रक्षा करते हुए रिटायर हो गया, कारगिल युद्ध लड़ा, वो अपने पत्नी को सम्मान नहीं दिला पाया, पत्नी को नहीं बचा पाया, पत्नी को रक्षा नहीं कर पाया। आज वो सदमे में गई हुई है, बच्चे को नहीं पाल पाएगी। अब कितना सदमा, आप सोचिए जरा, सोचने वाली बात है कि कितना सदमा लगा होगा। जिसके पति देश की सेवा करते करते सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनकी पत्नी को खुलेआम हजारों की भीड़ में नंगा घुमाया गया है। आइए जानते हैं, हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? इस तरह का देश में हालात हो गए हैं। देखिए, अभी जिस हालात से, जिस परिप्रेक्ष्य में हमारा 21वीं सदी में भारत है, और 21वीं सदी में इस तरह की सर्वनाक घटना अगर सामने आ रही है, जहां पर महिला सशक्तिकरण के
जहाँ पर महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हर राज्य के जो मुखिया होते हैं, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, वो सारी इस महिला सशक्तिकरण वाली बातों को महिला दिवस भी मनाते हैं। महिला दिवस भी मनाते हैं और महिलाओं के सम्मान के लिए ना जाने कई तरह के संगठन के तरफ से कार्य भी होता है। लेकिन अभी मैं बता दूं आपको, इस देश की महिला राष्ट्रपति, वहाँ की गवर्नर महिला गवर्नर हैं महिला, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन भी डबल इंजन की सरकार है। यानी कि आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि हमारी वहाँ पर कोई चलती नहीं है, सब कुछ चलती है। अरे ये देश का समझिए कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अब समझिए भाजपा पे भरोसा करते थे लोग, क्योंकि अगर मान के चलिए 140 करोड़ की आबादी है देश की और वहाँ पर अगर कोई सरकार केंद्र में 10 सालों से राज कर रहा हो उस जनमत को हासिल करके, तो कहीं ना कहीं जनता उनके पक्ष में है। और जनता क्यों पक्ष में है, तो इसके पीछे तर्क यह है कि जनता उन पे भरोसा किया, और भरोसा का विश्वासघात इस तरह से आप मणिपुर वाला कांड को देख सकते हैं कि निर्वस्त्र करके महिलाओं को इस तरह से मतलब अभद्रतापूर्ण तरीके से व्यवहार किया जाता है, जो कि शर्मसार कर गया है। इसलिए मैं अभी काला चश्मा लगा के आपके सामने बैठा हूँ। काला चश्मा लगा के मतलब इस नंगे आंखों से उस दृश्य को देखने में भी सहम जाता है दिल। मैं भी एक रिपोर्टर होने के नाते मैं काला चश्मा लगा के देख रहा हूँ कि वो सारी वीडियो, वो महिला, वो बहन, वो माताएं जो देश को कहीं ना कहीं एक संरक्षित करने का काम करती है, संरचना देने का काम करती है, अपने संतान को बढ़ाकर, वो जननी को उस तरह से व्यवहार करना, जननी के साथ इस तरह का व्यवहार कहीं से उचित नहीं है। जब न्यायालय को इसमें संज्ञान क्यों लेना पड़ा? न्यायालय, वहाँ की पुलिस जो है, सबसे पहले कहा जाता है कि पुलिस, कोई भी प्रशासन जो होता है किसी भी राज्य का, वो स्तंभ होता है कानूनी प्रक्रिया को, प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। लेकिन समझिए कि वहाँ की विफलता इतनी है, इतनी पुलिस की मतलब कह सकते उदासीनता है, जिस वजह से आज न्यायालय को अपना कदम उठाना पड़ रहा है। जब पुलिस जो है शपथ लेती है तो कहती है कि हम देश की और जनता की सेवा करेंगे, लेकिन वो शपथ लेने के बाद भी इस तरह के उसके चंगुल से खींच करके और महिला को निर्वस्त्र किया जाता है, क्या वो गोली नहीं चला सकते थे? अरे वो उदासीनता है, नहीं, उनको भी लॉ एंड ऑर्डर का वो एक फॉर्मेलिटी होता है जो कि पूरा करना, प्रोटोकॉल होता है ये सब, कि वो डायरेक्ट गोली नहीं बरसा सकते हैं, उनके पीछे भी कानून की इज्जत लूटती रहे और हम इंतजार करें कि हमें ऑर्डर मिले। नहीं, ये चीज़ जो है, इतना कुछ संशोधन हो रहा है, ये भी संशोधन होने की आवश्यकता है। हमारे कानूनी प्रक्रिया में ये भी संशोधित करने की आवश्यकता है। ठीक है, आप आर्मी नहीं हो सकते हैं, जो भी राज्य की पुलिसकर्मी है वो आर्मी के तरह नहीं हो सकते हैं, वो सीआरपीएफ के तरह नहीं हो सकते हैं, वो बॉर्डर पुलिस के तरह नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनको भी कुछ छूट देनी चाहिए, ताकि वो जो समाज में हमारा ये इस तरह की संघार हो रहा है, इस संघार से बचाव के लिए, संरक्षण के लिए, ये कानूनी प्रक्रिया में कानूनी व्यवस्था में कुछ मतलब तब्दील होना बहुत ही आवश्यक है। तब तो उन्हें जो आराम से उनको मिलता है वो अपने कार्यालय पर रख देंगे और बोलेंगे कि जब परमिशन मिलेगा तब यहाँ से ले जाइएगा चलाने के लिए, क्योंकि खाली ढोने से क्या फ़ायदा है? बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो आप नंगे हाथ हो जाइए ना, कोई जरूरी नहीं आपको आर्म्स उठाने की, आप नंगे हाथ चलाने का अधिकार नहीं है तो फिर लेके क्यों घूम? बिल्कुल, आप नंगे हाथ हो जाइए, आप नंगे हाथ चलिए, आप नंगे सिर्फ बदन पे आप ड्रेस डाल के चलिए, खाकी पहन के चलिए। क्या जब आपके सामने में इस तरह की घटना हो रही है, जब महिला को निर्वस्त्र करके इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, तो फिर किस बात की प्रशासन भाई, किस बात की प्रशासन? अब निशब्द हूं, आप भी निशब्द, पूरा समाज जो है अभी, पूरा मतलब देश जो है भूचाल मच गया है इस घटना से। हर जगह देखने को मिला है मणिपुर की घटना, हर जगह मणिपुर की घटना। भाई मणिपुर में इस तरह की घटना ही हो गई है, इस तरह की उदासीनता ही पुलिस की दिखाई दी है कि आप सभी निशब्द हो चुके हैं। अच्छा, देश में महिलाओं का इज्जत लूटा जा रहा है, बेटियां सुरक्षित नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी विदेश घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हम एक कॉल पर यूक्रेन का युद्ध रोकवा देते हैं, जबकि अपने भारत का एक समस्या का समाधान नहीं। अरे उस निर्ममता का हद देखिए ना, कितना निर्मम व्यक्ति था, जो कि एक देश के फौजी, जो कारगिल युद्ध जैसे लड़ाई में अपना मतलब कार्य दिया था, कर्म किया था, और उस कार्यभार के बाद उस सैनिक के पत्नी को
रोड पे निर्वस्त्र करके उस तरह की व्यवहार किया जाता है। जहाँ कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी, अरे बचाइए ना बेटी को, वो भी तो बेटी है मणिपुर की, वो भी तो देश की बेटी है, बचाइए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ रही है लेकिन बेटी बचा कहाँ रहे हैं, बेटी को बचा लेते ना। मुख्यमंत्री का, मणिपुर के मुख्यमंत्री का बयान आता है कि ऐसी घटनाएं, सैकड़ों घटनाएं होते रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए ये नेता हैं, ये नेता हैं, इनका ये शब्द जो है हमेशा रहेगा। अगर वही चीज़ उन पे पलट जाएगा तब फिर उनको एहसास होगा कि भारत में अगर इस तरह की घटनाएं मणिपुर में हो गई तो कोई बात नहीं, अगर वही नेता के घर में, वही मणिपुर के मुख्यमंत्री के घर में होता, वही मणिपुर के गवर्नर के घर में होता, तब एहसास होता कि क्या मणिपुर की बेटी हमारे बेटी जैसी है कि नहीं। भारतीय संविधान में है कि इस तरह की घटना होती है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। क्या वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना अब धीरे धीरे जो है ये 2.5 महीने से पूरा आग का जो ये आग जो ज्वलंत मुद्दा था, ये 2.5 महीने में से सुलग रहा था। समझिए 2.5 महीने से जो मुद्दा सुलग रहा था वो जाकर अब सामने आया है कैमरा के सामने। और कैमरा के सामने वो धन्य कहिए कि आज सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के माध्यम से लोग इतना ज़्यादा वायरल हुआ है कि आज हम और आप बैठकर चर्चा कर पा रहे हैं इस बात को लेकर। सैटेलाइट नहीं दिखा रहे थे क्या इस चीज़ को? दिखा रहे थे लेकिन कितना, अरे दिखाते तो आज शायद आप जो यहाँ पे हमारे हमसे या और भी कई लोगों से कितने चैनल वाले पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हाँ स्ट्रीम मीडिया, सीमा हैदर सही बात कह रहे हैं भाई साहब। सचिन दिखाने में लगे क्या हुए। बोल रहे हैं धीरज जी? स्ट्रीम मीडिया जो है, बड़े बड़े चैनल हैं जो बड़े बड़े लोग डिबेट करते हैं, वो सीमा हैदर दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी दुल्हनिया भाभी, हमारी देश की बेटियों को किसको चिंता है? जो छोटा छोटा चैनल है ना, ये इस मुद्दा को लाया है, तब जाके हमारे पीछे वो भागते हैं कि अब दिखाइए, अब टीआरपी हम लोग को मिलेगा। अब बताइए नहीं, मोदी जी कहते हैं कि हमारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का यही नारा देते हैं ना मोदी जी, तो कितना बेटी को ही बचा लिए हैं बताइए ना। आप भी पत्रकार हैं, आपको भी आंकड़ा पता होगा कितना बेटी को बचाएं और कितना बेटी को पढ़ा रहे हैं। यानी बेटियां सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल नहीं सुरक्षित है। सुरक्षित रहती तो आज मणिपुर में यही हाल होता। अगर बेटी या बहन सुरक्षित रहती हमारे देश की तो मणिपुर में नंगा घुमाया जाता जी रोड पे, और भी प्रशासन के सामने, और भाजपा की सरकार है ना, काहे नहीं बचा लिए? तो कहीं ना कहीं सरकारें भी फेल नजर आ रही है। वहाँ की तो सरकार, लोकल गवर्नमेंट फेल है। वहाँ की मणिपुर की जो लोकल गवर्नमेंट फेल ही है ना, तभी नहीं ना कुछ कर पा रही है। वहाँ जो 3-3 ठो सेंट्रल पुलिस तैनात है, बीएसएफ है, असम राइफल है, सीआरपीएफ है, क्या कर रही है? उनको वहाँ तक की ऑर्डर नहीं दिया गया है। उनको बस इतना ऑर्डर है कि अगर आपके सामने से कोई फायरिंग करता है, वह आपके ऊपर वार करता है, तब आप लड़ सकते हैं। उनके सामने कट रहा है, लोग मारा जा रहा है, लड़कियों को रेप करा जा रहा है, क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? सेंट्रल पुलिस को वो दिया गया। आप भाजपा का कहते हैं, 17 और 16 स्टेट में सरकार है आपकी, वहाँ भी आपकी सरकार है, आप कहते हैं भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, तो क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं आप? आपको एक्शन लेना चाहिए था ना। सिर्फ बेटी और महिलाओं के लिए मुद्दा ला के आप वोट के लिए ये सब करते हैं, राजनीति करते हैं सिर्फ। जब इलेक्शन आता है तो मोदी जी 10-10 बार एक जगह जाते हैं, लेकिन वहाँ पर पैर पकड़ लेंगे। चप्पल नहीं रहेगा तो चप्पल खरीद के दे देंगे आपको। जब चुनाव रहेगा ना तो आपके पैर में चप्पल नहीं रहेगा ना, तो चप्पल खरीद के दे देंगे उस वक्त वोट के लिए। सबसे विफलता यहाँ पे नज़र आती है कि प्रशासन जो है 79 दिन पहले यह मामला शुरू हुआ, और 62 दिन, मतलब कि 79 दिन पहले शुरू हुआ, 62 दिन पहले यानी कि 17 दिन जब वो उस मामला का हुआ तो एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया। और जब वीडियो वायरल होने का बस इंतजार किया जा रहा था, वीडियो वायरल होगा तो इस पर कार्रवाई शुरू होगी। और जब से वीडियो वायरल शुरू हुआ है, वीडियो वायरल हुआ है, समझिए कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। तो मतलब आप सरकार आप लूटते रहे इज्जत, जो मारपीट करना है, घर लूटना है, आग लगाना है, गोली मारना, मारते रहे। और जब वायरल होगा, जब खबर चलेगा, तभी संज्ञान में लिया जाएगा, पानी ऊपर बहेगा, तब आपका संज्ञान लिया जाएगा। आप डूबिए, जब डूब जाइएगा ना तब इंतजार होगा कि उसको बचाया कैसे, रेस्क्यू कैसे किया जाए, बॉडी को निकाला जाए कैसे रेस्क्यू किया। आप डूब जाइए ना, पहले डूब जाइए, तब आपको रेस्क्यू किया जाएगा। भले ही 4 लाख रुपया के लिए आपको फिर आगे जो अनुदान मिलता है वो मिलने के लिए प्रक्रिया करना पड़े, लेकिन पहले आप डूबिए, तब आपका बॉडी का रेस्क्यू किया जाएगा। उससे पहले अगर आप ऐसे आप पनाह मांग रहे हैं, आप रस्सी मांग रहे हैं, तो वो देने के लिए सरकार भी तैयार नहीं है, ना कोई पब्लिक तैयार है। अच्छा, आज वो वीडियो जो सामने आ रहा है, वहाँ पे सैकड़ों लोग गुजर रहे हैं, सैकड़ों लोग, कुकी महिलाओं के साथ ये इस तरह का व्यवहार हुआ है। चंदपूरा करके कुछ जगह है, वो कुकी महिलाओं के साथ, समझिए कि वहाँ से सैकड़ों लोग गुजर रहे हैं, सैकड़ों लोग, लेकिन वो सामने से देख रहे हैं, एकदम मुख दर्शक बने हुए हैं, उदासीन, मतलब हर तरह से रवैया जो है उदासीन पूर्णता नजर आ रहा है, उदासीन
मतलब आगे आने वाला भविष्य में भी भारत का और उस मणिपुर जैसे शहर का, मणिपुर जैसे शहर ही नहीं बल्कि पता नहीं अन्य कई राज्यों में इस तरह का घटना होगा जहाँ पे प्रशासन की उदासीनता होते रहती है और आए दिन आप लोग भी देखते रहते हैं। अच्छा, एक ये सवाल है, मोदी जी मन की बातें में 1.5 घंटा अपना मन की बात बताते हैं, और जहाँ इतनी बड़ा देश में घटना हुआ है मणिपुर में, ये पूरा देश जानता है, इतना शर्मनाक घटना है, वहाँ पे मोदी जी 8 मिनट के भाषण में आपको पता ही वहाँ का जिक्र कितना सेकंड करते हैं, मात्र 33 सेकंड ये जिक्र करते हैं। जिस देश में इतना बड़ा घटना होगा और उस घटना को लेकर हम 33 सेकंड जिक्र करेंगे, अब बस बोलेंगे कि देखिए हमें इस घटना को लेकर के दुख है, ये ऐसे बोलते हैं। मैं संवेदना जाहिर मैं करता हूँ उस परिवार के प्रति कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए और इस तरह की घटना बारंबार होते रहती है। क्या है भाई? मोदी जी का कोई परिवार है जी? उनका परिवार, बीवी बच्चा रहेगा तब ना दुख समझ में आएगा। परिवार नहीं है उनका, बीवी है। मोदी जी का बीवी है, उनके साथ रहती है। मन की बात नहीं है, मन की बात आप भी सुनते होंगे ना, मोदी जी को मैसेज करेगा कि आपका बीवी कहाँ है, बच्चा कहाँ है। मन की बात करना बहुत आसान है। आपसे भी हम बैठ के मन की बात कर लेंगे, अरे काम की बात कर लीजिए ना। काम की बात होती तो आज शायद मणिपुर में इस तरह की घटना नहीं होती। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। चलिए, तो हमारे साथ आप बने रहें, इसी तरह का अपडेट आपको देते रहेंगे। आप देख रहे थे लाइव मीडिया न्यूज़, तब तक के लिए धन्यवाद।